हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 लेकर। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये चीजें पढ़ ली थी हमने। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये कहता है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि कौन कौन से मोड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मिनरल्स को अक्कर कर सकते हैं, यानी कि बाहर निकाल सकते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, अब ये कहता है India is a fortunate to have fairly basically rich in various types of minerals। बेसिकली बोलता है जो इंडिया है ना वो क्या है, वो बहुत रिच है मिनरल्स के टाइप में, यानी कि उनके पास मिनरल्स की कोई भी कमी नहीं है, बहुत हमारे पास मिनरल्स है। ये कहता है इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेराइड मिनरल्स, हाउएवर दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि वो चीज ठीक है, बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया के पास, बट वो चीज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इंडिया के किसी पार्ट में कोई मिनरल ज्यादा है, किसी पार्ट में कोई है, और कुछ कुछ पार्ट ऐसे जहां पे है ही नहीं। देखो ये इंडिया का मैप बनाया मैंने, ठीक है थोड़ा सा अच्छा सा नहीं है, बट आप लोग काम चला लेना, समझने के लिए काफी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास इंटरनल ये वाला पोर्शन है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है पेनिसुलर रॉक्स सर्टेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स एंड कोल मेटल मिनरल्स माइका एंड मेनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये बोलता है ये पेनिसुलर रॉक्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको बेसिकली कौन कौन से रिजर्व्स, कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, आपके पास कोल मिलेगा, मेटल मिलेगा, आपको माइका मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको पेनिसुलर रॉक्स पर मिलेंगे। आगे बोलता है ये इस एरिया की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या बोल रहा है, अब ये बोलते हैं द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवोट टू इकोनॉमिक मिनरल्स। यहाँ पे सारे के सारे इकोनॉमिक मिनरल्स मिलते हैं, यानी कि जो मिनरल्स किसके अंदर काम आते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में काम आते हैं, वो मिनरल्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमें नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। नेक्स्ट आपको गुजरात की बात करता है। गुजरात ये कहता है यहाँ पे, गुजरात ये कहते हैं गुजरात की बात, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द western and eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam are most of the petroleum deposit। ये कहता है अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स में देखें, ये एरिया, ये सारा एरिया, ये नीचे वाला ये एरिया देखें, तो ये क्या कहता है, ये कहता है इनके अंदर आपको बेसिकली कौन कौन से स्टूडेंट्स, हमारे पास पेट्रोलियम डिपॉजिट हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। लास्ट आ गया राजस्थान की बात करता है। ये कहता है राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिसुला रिजर्व आर मेनी नॉन फ्यूरियस मिनरल्स। बेसिकली जो राजस्थान है उसके अंदर हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, नॉन फ्यूरियस मिनरल्स मिलेंगे। बस ये एरिया के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस एरिया में कौन से मिनरल्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बोलता है थ्री फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द रिजर्व। सबसे मेन चीज हमारे रिजर्व्स की वेरिएबिलिटी की है या नहीं है, या कितने हैं, इनको तीन चीजें इफेक्ट करने को बोल रहा है। कौन कौन सी, पहला बोल रहा है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, जो ओर से निकाले गए हो। नेक्स्ट बोलता है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि जिनको निकालने में आसानी से निकल जाए। नेक्स्ट बोलता है क्लोजनेस ऑफ द मिनरल्स, सॉरी मार्केट, ऐसे मिनरल्स जो क्या हो स्टूडेंट्स, मार्केट के पास मिल जाए। क्यों, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बच जाए, उनका वेयर हाउसिंग स्टोरेज का खर्चा बच जाए, ये सारी चीजें। इसलिए ये कहते हैं ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पे क्या बोलता है, सबसे पहले इसने बोला रेड होल माइनिंग। अब मैम ये क्या होती है, बेसिकली अगर आप इन शॉर्ट समझो ना स्टूडेंट, रेड होल माइनिंग क्या होती है, रेड होल माइनिंग होती है पहले के टाइम में क्या किया जाता था, एक सुरंग बना ली जाती थी, ठीक है। सपोज करो ये पूरा एरिया है, इस एरिया के अंदर ये क्या करते थे, सुरंग बना देते थे, ठीक है, और फिर इस सुरंग के अंदर ये छोटे बच्चों को भेजते थे क्या करने के लिए, मिनरल्स को हमारे निकालने के लिए बाहर, ठीक है। इसको बोला जाता है रेड होल माइनिंग। पर आज के टाइम में अगर देखा जाए, मैक्सिमम माइनिंग, मैक्सिमम मिनरल्स जहां जहां पाए जाते हैं, वो एरियाज किसके पास चले गए हैं स्टूडेंट्स, वो एरिया नेशनलाइज हो चुके हैं, वो एरिया गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। अगर आपको कहीं पे माइनिंग करनी है,
तब क्या चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। बट उसके बावजूद आज की डेट में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कुछ ट्राइबल एरिया है जिन्होंने क्या कर रखे हैं स्टूडेंट्स, उन मिनरल एरिया को अपने अंडर ले रखा है और वो उसके अंदर क्या करते हैं, इलीगली माइनिंग करते हैं। ये रेड होल माइनिंग भी क्या है, ये भी इलीगल है। गवर्नमेंट ने इसको भी क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। बट लोग क्या करते हैं, लोग फिर भी इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास रेड होल माइनिंग। आगे आपके पास बोला जाता है यहाँ पे, ये कहां कहां पे होती है, ये जावेरी एंड द चेरापूंजी, दो जगह होती है। कहां कहां पे, जावेरी और चेरापूंजी के अंदर होती है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं फ्यूरियस मिनरल्स के बारे में। फ्यूरियस मिनरल्स आर मिनरल्स दैट कंटेन आयरन। बेसिकली बात करेगा मैम, फ्यूरियस मिनरल्स कौन से होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। फ्यूरियस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, ये बोलता है फ्यूरियस मिनरल्स फ्रॉम अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये कहते हैं जो मेटेलिक मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसका 3/4 एरिया क्या किसका होता है, हमारे फ्यूरियस मिनरल्स का होता है। नेक्स्ट बोलता है ये क्या करते हैं, ये हमारे मेटलर्जिक बेसिक को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। ओके आगे पढ़ते हैं, फ्यूरियस मिनरल्स क्या बोलता है। ये कहते हैं फ्यूरियस मिनरल्स के दो पार्ट है, एक तो है आपके पास आयरन ओर और दूसरा आपके पास मैग्नीज। आयरन ओर पढ़ते हैं पहले। ये कहते हैं इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे मेन चीज जो आयरन है ना, आयरन ओर सॉरी, वो क्या है, वो इंडस्ट्रीज का, जो हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ओब्वियस चीज है। इफ देयर इज नो आयरन देन देयर इज नो माइनिंग, देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर इज नो मिनरल, दैट्स व्हाई। जैसे नेक्स्ट बोलते हैं मैग्नेटिक एंड हेमेटिक। अब इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्टूडेंट जो हमारा आयरन ओर है ना, जो मैग्नेटिक फॉर्म में पाया जाता है, वो 70% प्योर पाया जाता है वहां पे आयरन। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, 70% प्योरिटी होती है इसके अंदर आयरन में। ठीक है, जबकि हमारा हेमेटाइट की बोलता है, ये कहता है ये प्योर होता है बट लो इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक। यहाँ पे आयरन और 50 to 60% प्योरिटी के साथ पाया जाता है। बस ये बोल रहा है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास बोलता है यहाँ पे, यानी कि हेमेटाइट में, सॉरी मैग्नेटिक में, जो हमारी क्या होती है आयरन ओर की जो हमारी मैग्नेटिक क्वालिटी होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होती है। इसमें क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री नॉन आयरन इज इंट्रीम ऑफ क्वालिटी यूज्ड इन द आयरन ओर। सबसे मेन चीज क्या होती है कि जो हम क्वालिटी का आयरन ओर कर रहे हैं, आयरन ओर यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पर होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। ये चीजें कहाँ पाई जाती है, हमारा 97% तो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ये कहता है, जबकि आपका जो बच के 3% वो अदर स्टेट से मिलता है। बेसिकली आप पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं, और ये चीज कब मिली स्टूडेंट, 2018-19 में। ये कहते हैं 97% प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर कहाँ कहाँ पे मिला हुआ है आपका, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड में, और बाकी जो बच के 3% वो और स्टेट से हुआ है। आगे बोलता है मेजर आयरन बैलेट ऑफ इंडिया कौन कौन से, ओडिशा, झारखंड बैलेट सबसे फर्स्ट पे, ओडिशा, झारखंड बैलेट। क्या बोलते हैं इसके अंदर, ये बोलते हैं हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर। ये कहते हैं हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट ओर मिलता है भाई इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं बदमपुर माइंस इन द मजूरभन एंड द केंदुआ डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट्स में चीज पाई जाती है। सेकेंड बोलता है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बैलेट। इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये बोलता है इसके अंदर भी जो हमारा हेमेटाइट पाया जाता है ना स्टूडेंट, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये फेमस है कहाँ पे, बालाडीला, यानी कि बालाडीला रेंज की फेमस है, जहां पे हमारे सबसे पहले ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। ये बोलता है आपके पास लाइज इन, ये कहाँ पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बोलता है बरेली, चित्रगढ़, चित्रमुलगा, और ये हमारा तुमकुरु बेल्ट। इसके अंदर ये क्या बोलता है, इसके अंदर ये हमारे पास बोल रहा है कि हमारा इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन। आयरन का सबसे मेन रिजर्व है कौन सा, हमारा कर्नाटका। और ये सारे जिन कहा है हमारी कर्नाटका के अंदर। ये कहते हैं द केरदमुर्ग माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक के वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। 100% एक्सपेक्टेड यूनिट मानी जाती है, जो हमें यहाँ से क्या होती है, मिलती है, रिसीव होती है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्या आता है, महाराष्ट्र बैलेट। महाराष्ट्र बैलेट में क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये कहते हैं इंक्लूड्स द स्टेट गोवा एंड रत्नागिरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा और रत्नागिरी।
2 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है आपके पास, ये कहाँ के, महाराष्ट्र के। ये कहते हैं थ्रू द ओर्स आर नॉट वेरी हाई हाई रेंज। ये कहते हैं ओर्स यहाँ पे बहुत हाई वैल्यूज के नहीं मिलते, यानी कि मिक्सअप मिलते हैं, हाई क्वालिटी के नहीं मिलते, बट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड। बट उनको क्या है, एफिशिएंटली अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है और निकाला जाता है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मैग्नीगो पोर्ट। मैग्नीगो पोर्ट के थ्रू इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास हम लोग मैग्नीज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ना। मैग्नीज क्या होता है, सबसे मेन मैग्नीज क्या बोलता है, मैग्नीज बोलता है भाई ये जरूरी स्टील और फ्यूरियस मैग्नीज एलोई को बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टील एंड फेरो, इन दोनों को बनाने के लिए यूज किया जाता है हमारा मैग्नीज को। उसके बाद बोलता है कम से कम 10 किलो मैग्नीज चाहिए स्टूडेंट 1 टन स्टील बनाने के लिए। क्या कहते हैं, कम से कम 10 केजी मैग्नीज की नीड होती है 1 टन स्टील बनाने के लिए। ये होती है मैग्नीज की बात। ये क्या कहता है, इट इज ऑल्सो यूज इन, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ब्लीच में, घर में कपड़ों में जो ब्लीच लगते हैं ना उसके अंदर, इंसेक्टिसाइड्स में, जो कीटनाशक दवाएं होती है उनके अंदर यूज किया जाता है इसका। अब ये बोलते हैं कि मैम ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसका भी एक ग्राफ बता दीजिए। तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। चलो भाई, अच्छी पेंटिंग, बाय बाय, है ना, ज्यादा ही अच्छी बनी हुई थी कुछ। थोड़ा सा प्रेस तो कर दिया करो भाई कमेंट के अंदर कि मैम कोई बात नहीं, काम चल जाएगा या कुछ भी। ठीक है, मानती हूँ मैं अच्छी ड्राइंग वाली नहीं हूँ, मेरे को अच्छी आर्ट्स नहीं आती, थोड़ा सा तो एफर्ट्स आप लोग भी दिखा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं 2% तो मिलता है भाई सॉरी, 2% कह रहा है मिलता है अदर से। मध्य प्रदेश से मिलता है भाई 33%, एमपी से मिलता है 33%, सबसे ज्यादा मिलता है एमपी से इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बोलता है महाराष्ट्र से, कितना 27%, कितना मिलेगा महाराष्ट्र से 27%, सॉरी ओडिशा से 16% मिलेगा मैम। बचा क्या, कर्नाटका, कर्नाटका से मिलेगा 12%, 12%। ये कहता है यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, हमारे मैग्नीज मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ से मिल रहा है, एमपी, मध्य प्रदेश से 33%। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगा या आपको 10th में सबसे ज्यादा पढ़ना कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।